यूपीएससी सार प्रेजेंट्स ऐसे कोट्स। नदी का भी अपना एक धर्म होता है, एक स्वभाव होता है। नदी का धर्म है बहना, बहते रहना। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा की ये पंक्तियां हमें दो बातें सिखाती हैं। एक ये कि जैसे प्रकृति ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित तरीके से चलाने के लिए हर जीव हर पदार्थ की एक विशेष भूमिका तय की है, उसी प्रकार नदियों की भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे एक स्वस्थ शरीर में रक्त का परिसंचरण धमनियों के माध्यम से निरंतर और अबाधित रूप से होता रहता है, उसी प्रकार से नदियां भी पृथ्वी पर जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती हैं और धमनियों की भांति हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखती हैं। नदियां न केवल अपने से बाहर के जीवन को पोषित करती है, बल्कि अपने भीतर भी असंख्य जीवों को आश्रय दिए हुए है। ऐसे में नदियों को बड़े बड़े बांधों द्वारा बांधकर जल को रोकना ठीक उसी प्रकार है जैसे शरीर के भीतर धमनियों को बांधकर रक्त के प्रवाह को रोकना है। जैसे रक्त के प्रवाह के रुकने से शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वैसे ही नदियों के बहाव को रोकने से भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने लगता है और अपने प्राणों को खोने लगता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राण उसके संतुलन में ही निहित होते हैं। इसलिए नदी को बांधना और बहने से रोकना नदी से उसका धर्म छीनने के समान है। दूसरी बात जो हमें ये पंक्तियां सिखाती हैं वो ये है कि जैसे नदी का अपना धर्म है बहते रहना और बिना किसी भेदभाव के जीवन को पोषित करते रहना, उसी प्रकार मनुष्य का भी धर्म है बिना किसी भेदभाव के कर्म करना और ऐसे कर्म करना जो मानव कल्याण और प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा दे और ऐसे कोई कार्य न करना जो जीवों या प्रकृति के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे। नदी की तरह निस्वार्थ कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और भगवद गीता भी हमें यही सिखाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।